नमस्कार दोस्तों। जब भी हम आईटीआई करने की सोचते हैं तो हमारे मन में जो सबसे पहला प्रश्न आता है वो ये आता है कि हम आईटीआई किस ट्रेड को चुनकर करें। तो आज के इस वीडियो के बाद आपका ये प्रश्न हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बेस्ट ट्रेड के बारे में आपको बताने वाले हैं। हे गाइस, आप देख रहे हैं अलग क्लासेज, मैं हूं अशोक सिंह। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। तो ट्रेड को डिस्कस करने से पहले इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। तो जब भी आप आईटीआई करने जाएंगे तो आप 8th पास 10th पास के बेसिस पर आईटीआई कर सकते हैं। कुछ ट्रेड्स आपको 8th पास के बेसिस पर मिल जाते हैं, लेकिन जितने इंपॉर्टेंट ट्रेड होते हैं वो आपको 10th के बेसिस पर ही मिल पाते हैं। तो हमारा आज का सबसे पहला ट्रेड है फिटर। आप फिटर ट्रेड का चुनाव कर सकते हैं। इस ट्रेड के प्रशिक्षण में कुल 2 वर्ष का समय लगेगा एंड अगर आप 10th पास हैं तो इसे चुन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बात बता दें कि 10+2 के अंतर्गत आप विज्ञान और गणित विषय का कॉम्बिनेशन आपके हाई स्कूल में होना चाहिए, तभी आप इस ट्रेड को चुन सकते हैं। इस ट्रेड के अंतर्गत आपको विभिन्न धातुओं के कल पुर्जों का निर्माण, उनकी फिटिंग करना और औजारों का संपूर्ण ज्ञान सिखाया जाता है, यानी कि इनका प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारा दूसरा ट्रेड है सर्वेयर। सर्वेयर के नाम से ही आप समझ चुके होंगे कि आपको इसमें सर्वे करने का काम मिलेगा। बेसिकली 2 वर्ष में ये कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। 10th अगर आप पास हैं तो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसका भी ड्यूरेशन कुल 2 वर्ष है। इस कोर्स के अंतर्गत आपको भूमि की ऊपरी सतह, भीतरी भाग का सर्वेक्षण करने, निरीक्षण, सड़क, रेलवे, ट्रैक, हवाई पट्टी आदि का सर्वेक्षण करने संबंधी प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस डिप्लोमा को कंप्लीट करने के बाद आपको सर्वेक्षण करने संबंधी जॉब मिल पाएगा, जैसे कि सड़क सर्वेक्षण, रेलवे ट्रैक सर्वेक्षण, हवाई पट्टी अगर कहीं बन रही है तो उससे संबंधित सर्वेक्षण जैसे जॉब्स आपको मिल पाएंगे। हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट ट्रेड है आर्किटेक्चरल ड्राफ्टमैन। अब ये भी 2 वर्ष का है और 2 वर्ष में आपका ये डिप्लोमा कंप्लीट हो जाता है। 10+2 अगर आपके बेसिस पर अगर आपके हाई स्कूल में विज्ञान गणित विषय है और कम से कम 40% मार्क्स है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप इस कोर्स की बात करें तो इसमें आपको भवनों के निर्माण, वास्तु के विचार तथा आंतरिक रंग रोगन संबंधी ज्ञान दिया जाता है। इस कोर्स को करने के बाद आप रियल इस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन में अच्छी खासी जॉब प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप जो लोग मैप बनाते हैं, ठीक है, यानी जो बिल्डिंग का मैप बनाते हैं वो आप काम पा सकते हैं। अगला हमारा ट्रेड है टूल एंड डाई मेकर। ठीक है, इसे डाई एंड मॉडल्स भी बोलते हैं। कुल 2 वर्ष का ये भी कोर्स है। 10 पास हैं तो आप इसमें इनरोल हो सकते हैं। 10+2 व्यवस्था के अंतर्गत विज्ञान एवं गणित विषय आपके हाई स्कूल में होना चाहिए। साथ ही इस कोर्स के अंतर्गत आपको नए औजार का निर्माण संबंधी ज्ञान, इसके अलावा कल पुर्जों का निर्माण, उनको बनाने तथा डाई का निर्माण कैसे किया जाता है, इनसे संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद यानी इस कोर्स के बाद आप किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जॉब प्राप्त कर सकते हैं। एंड कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, मान लीजिए कोई चम्मच का अगर व्यापार कोई कर रहा है तो उसमें जो चम्मच के डिफरेंट डिज़ाइंस होते हैं वो डाई के माध्यम से बनते हैं, तो उनके लिए जो डाई बनाने का काम है वो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आप खुद की डाई बना के आप उसे बेच सकते हैं, ठीक है, अपना खुद का बिजनेस भी ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी पॉसिबिलिटी आपको टूल एंड डाई मेकर ट्रेड में मिल जाती है। जो अगला ट्रेड है वह है रेडियोलॉजी टेक्नीशियन का। 2 वर्ष का है। 10 अगर आप पास हैं तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंतर्गत आपको विकिरण चिकित्सा पद्धति की मदद से शरीर के अंतर संरचना की प्राप्त तस्वीर का परीक्षण करना सिखाया जाएगा। शारीरिक संरचना विकिरण हेतु शारीरिक स्थिति परीक्षण, इसके अलावा तकनीक, उपकरणों का रख रखाव, विकिरण के बचाव तथा सुरक्षा तथा रोगी की देखभाल का ज्ञान आदि आपको दिया जाएगा। इसके बाद जो है आप रेडियोलॉजी विभाग में ईजिली जॉब प्राप्त कर सकते हैं। अगला ट्रेड हमारा है ट्रैवल एंड टूर असिस्टेंट। ये 1 वर्ष का कोर्स है। अब तक हमने जो जिनकी बात की वो 2 वर्ष के कोर्स से, अब हम जो बात करेंगे वो 1 वर्ष के कोर्स हैं। तो ट्रैवल एंड टूर असिस्टेंट 1 वर्ष का कोर्स है। 10 अगर आप पास हैं 10th तो आप इजीली से अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंतर्गत आपको पर्यटकों को पर्यटन स्थलों एवं यात्रा संबंधी सूचना आदि उपलब्ध कराने संबंधी प्रशिक्षण दिया जाएगा और इसमें आप इजीली टूरिस्ट गाइड का काम कर सकते हैं और अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो है मल्टीमीडिया एनिमेशन एंड स्पेशल इफेक्ट। ये भी 1 वर्ष का कोर्स है। 10th अगर आप पास हैं तो इसे कर सकते हैं, इसमें इनरोल हो सकते हैं। एंड इसके अंतर्गत आपको आवश्यकता के अनुरूप डिजिटल तस्वीरों में स्थायी तथा चलित तस्वीरों, फोटो फिल्म में तस्वीरों तथा आवाज़ में विशेष प्रभाव उत्पन्न करने का ज्ञान देना प्रशिक्षण दिया जाता है। यहाँ पर इस कोर्स को करने के बाद आप मल्टीमीडिया एनिमेशन इंडस्ट्री में ईजिली
जॉब प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं कि यूट्यूब का ज़माना है, तो बहुत सारे जो चैनल हैं, ठीक है, उनमें आपको काम मिल सकता है। इसके अलावा बहुत सारी जो फिल्म इंडस्ट्री है उसमें आपको जॉब मिलने के चांसेस मिल सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छी खासी बहुत हाई ग्रोइंग इंडस्ट्री है ये। और यहाँ पर बताना चाहेंगे कि बहुत सारे कोचिंग क्लासेस हैं जो कि अब ऑनलाइन पे आ रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको जॉब के अच्छे खासे चांसेस बन जाएंगे। तो यहाँ पर भी काफ़ी ग्रोइंग कैरियर है। इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारा ट्रेड है वह इंटीरियर डेकोरेशन एंड डिज़ाइनिंग। इसे भी करने के लिए 10th पास होना चाहिए, साथ ही 10+2 बेसिस पे आपके पास गणित विषय था, विज्ञान विषय के साथ कम से कम 40% अंकों के साथ आप हाई स्कूल पास हो तो आप इसे कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इसके अंतर्गत आपको कार्यालयों, घरों की आंतरिक साज सज्जा की बनावट को तैयार करना था, आंतरिक वास्तु, रंग, पर्दे, तकिए आदि संबंधी ज्ञान दिया जाता है। इस कोर्स को करने के बाद आप इजीली इंटीरियर डिज़ाइनिंग में जॉब प्राप्त कर सकते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि आज के डेट में बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो इंटीरियर डिज़ाइन पर काफ़ी फोकस कर रही हैं। इसके अलावा जो बहुत सारे घर बन रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शन बन रहे हैं, उसमें भी इंटीरियर डिज़ाइन, बहुत सारे होटल हैं उनमें इंटीरियर डिज़ाइन पर काफ़ी फोकस किया जा रहा है। तो यह भी इंडस्ट्री काफ़ी ग्रोइंग इंडस्ट्री है। तो सामान्य सी बात है कि पहले क्या होता था कि पहले जब भी हम पता करते थे कि हमें कौन से ट्रेड से आईटीआई करना चाहिए, तो लोग बताते थे कि आप इलेक्ट्रिकल कर लीजिए, मैकेनिक कर लीजिए, सिविल कर लीजिए, इन सब ट्रेड्स को आप करिए, आपको जॉब मिल जाएगा। तो पहले क्या होता था, पहले ज़्यादा लोग आईटीआई नहीं किए होते थे, तो यहाँ पर कंपटीशन बहुत कम होता था। लेकिन अब बहुत ज़्यादा लोग इन सब ट्रेड से आईटीआई कर चुके हैं, तो अब इन सब ट्रेड में उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं रह गई है। तो आपको डिफरेंट ट्रेड्स को ट्राई करना पड़ेगा, जिसमें अब आपके पास ज़्यादा संभावनाएं हो सकती हैं। ठीक है, अब भी अगर आप गवर्नमेंट जॉब को टारगेट करना चाहते हैं, जैसे अगर आप यूपीपीसीएल में जाना चाहते हैं तो आप इलेक्ट्रिकल को चुन सकते हैं, अगर आप रेलवे में जाना चाहते हैं तो आप मैकेनिक में जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी जो मैंने बताया है ट्रेड, ये जॉब के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छे ट्रेड हैं और यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ग्रो होने के चांसेस मिल सकते हैं। आप बताइए आपको ये वीडियो कितनी अच्छी लगी, कमेंट में लिख के। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।